वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों आज है हमारा 100th यानी कि 100वां एपिसोड। एक सेंचुरी पूरी हो चुकी है आज, और 17 अगस्त 2020 दिन है मंडे। दोस्तों मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरे सुनने वालों को, पूरे सपोर्टर्स को, और जिन्होंने मुझे सजेशन और अपने कमेंट्स दिए हैं मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम अभी तक 100वां एपिसोड पूरा कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी प्रोग्राम को आगे भी पसंद करते रहेंगे। मेरे सुनने वाले ना सिर्फ भारतवर्ष में, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कतार, कनाडा, लंदन, इंडोनेशिया, वियतनाम, नेपाल, साउथ अफ्रीका, ईरान, स्पेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, बर्मा और ना जाने कितने देशों में है। तो मैं उन्हीं सब तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सराहा, और जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए। साथ में मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे हमेशा अपना सपोर्ट दिया। कई बार कई लोगों ने कंटेंट्स भेजे और मैंने कोशिश की उन कंटेंट्स को इस प्रोग्राम में शामिल करने की। तो दोस्तों एक बार फिर से धन्यवाद, और मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। ये हमारा 100वां एपिसोड है। दोस्तों अपडेट कुछ इस प्रकार है। अभी तक डेथ जो है 25,89,682 हो चुकी है, यानी कि करीब 26 लाख के आंकड़े के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। 63,490 न्यू केसेस हैं जो 24 घंटे में हुए हैं कोरोना वायरस के। 50,000 डेथ हो चुकी है, और उसमें से 950 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आज लगातार 12वां दिन है जिसमें कि हमारे जो नए केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि पिछले 24 घंटे में 63,490 केसेस हैं, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा नंबर है। किसी भी कंट्री के अंदर, अमेरिका और ब्राज़ील में भी इतना नहीं है जो डेली बढ़ने वाले आंकड़े हैं। तो ये एक बड़े दुख का विषय है, और शायद हमें इस पर गौर करना होगा। दोस्तों कुछ खबरें कुछ इस प्रकार हैं जो मैं क्विकली आपको अपडेट देता हूं, और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों चेतन चौहान एक फेमस क्रिकेटर थे और ओपनिंग बैट्समैन थे। सुनील गावस्कर जी के साथ में वो एक मंत्री बन चुके थे यूपी गवर्नमेंट में, और उनकी कल डेथ हो चुकी कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से। 71 वर्ष की उम्र में उनकी देहांत हुआ है। दोस्तों हैदराबाद में बहुत तेजी से बारिश आ रही है और चॉपर तक डिप्लॉय करना पड़ गया है। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ सड़क 1 जो बनी थी, और उसके बाद सड़क 2 बनी, और जिसे महेश भट्ट जी ने बनाया था, और जिसमें कि आलिया भट्ट ने काम किया था। बड़े अनफॉर्चुनेट और बड़े दुख की बात यह है कि 3rd मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो है जिसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा डिसलाइक पहले इस वीडियो के हुए हैं, इस मूवी के हुए हैं। दोस्तों 10 मिलियन लोगों ने डिसलाइक किया, यानी कि 1 करोड़ लोगों ने इसको डिसलाइक किया है। तो ये शिकार हो चुका है नेपोटिज्म का, जो महेश भट्ट और आलिया भट्ट ने बीच में कुछ कमेंट्स दिए थे SSR के लिए। मेरे ख्याल में ये एक मुख्य कारण हो सकता है। दूसरे नंबर पर जस्टिन बीबर की बेबी थी, जिसको 11.6 मिलियन लोगों ने डिसलाइक किया था। और फर्स्ट जो था वो 18.2 मिलियन था जिसको डिसलाइक किया था। वो यूट्यूब का खुद का वीडियो था जो 2018 में रिलीज़ हुआ था। दोस्तों पैसे की पावर क्या होती है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपने फिलहाल सुना होगा कि मुकेश अंबानी का जो रिलायंस जियो था, उनकी वैल्यूएशन जो हुई उसमें उन्होंने करीब $20 बिलियन उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी। 20 बिलियन का मतलब होता है कि करीब 1,50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी। लेकिन भाई ही भाई के काम आता है, और ये मुकेश अंबानी दिखा रहे हैं। उन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी जो आरकॉम है, उनका 31,000 करोड़ रुपए का जो ड्यू है वो रिलायंस जियो के माध्यम से पे कर रहे हैं। तो रिलायंस जियो में पैसा कहाँ से आया है? ये इन्वेस्टमेंट से। तो देखिएगा ये होता है वैल्यूएशन का पावर, और ये मुकेश अंबानी से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि एज पर श्री रविशंकर एक वेबिनार हुआ था,
और उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस एक नॉर्मल फ्लू है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरे बुखार होते हैं उसी तरह का ये बुखार है, उसी तरह का ये फ्लू है। और ये उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने भी एडमिट किया है कि ये बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। ये मैं नहीं, श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं। अगर आप चाहिए तो आप उनका वेबिनार में सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है इससे वर्ल्ड की इकोनॉमी काफ़ी इफेक्टेड हो रही है और इसको बहुत ज़्यादा हाइपर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये इतनी ही भयंकर बीमारी है तो चाइना जहाँ से शुरू हुआ था, शंघाई या बीजिंग में कभी भी लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ? जी हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मास्क जो हम पहनते हैं एक्चुअली वो किसी भी यूज़ का नहीं है और उनके कारण भी हैं जो उन्होंने बताया कि जो वायरस है इसका साइज़ 300 टाइम्स स्मॉलर है। जो हम मास्क पहनते हैं उससे 300 गुना स्मॉलर है, जो बहुत ही आसानी से आपके मुंह के अंदर और आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है मास्क पहनने के बाद भी, तो उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि WHO के क्रेडेंशियल्स भी हमें वेरीफाई करने होंगे। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अब वैक्सीनेशन बनेगा और वैक्सीनेशन 130 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का जोर दिया कि शायद भारत में हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जो कैपेबल है इस कोरोना जैसी बीमारी को, वायरस को ख़त्म करने के लिए। और इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है अपना 100वां एपिसोड फ्रॉम मुंबई। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। मगर मैं ये भी कहूंगा कि इसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आज ही इसका निकला है, ये डॉक्टर ने बताया ये फ्लू जैसा है, कॉमन फ्लू, कोल्ड, ज्वर तो होता ही है, हमारे यहाँ तरह तरह के ज्वर है, ऐसे ये भी एक ज्वर है। इसको इतना बड़ा चढ़ा करके कुछ करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर दी। पर आश्चर्य की ये बात है, बीजिंग में कभी लॉकडाउन नहीं हुआ। चाइना के जो बीजिंग है वहां कभी लॉकडाउन नहीं हुआ और शंघाई में कभी लॉकडाउन नहीं हुआ। वहां सब यथास्थिति, सब काम चल रही है। तो हमें भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत सुलझे हुए डॉक्टर्स आज ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये आगे चल के इसका सत्यता सामने आएगी। जबकि हम कहते हैं मास्क पहनो, कहते हैं वो वायरस तो इतना छोटा है, मास्क की छेद से 300 गुना छोटा है, तो इसलिए वो निकल ही जाएगा, मास्क पहनने से कोई फायदा भी नहीं है। ये आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आके कह रहे हैं। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कई तरह की चीजें लेके आई, जिसको बाद में भारत ने एक कड़ी रुख से नकारा। ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी हम दोबारा देखना पड़ेगा। अब वैक्सीनेशन के पीछे लगे हुए, अब वाले सब 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दो, ये अनावश्यक है, ये असंभव बात है। तो हमें लौट के अपने भारतीय मूल्य की जो दवाइयां हैं, अपना आयुर्वेद है, सिद्ध औषध है, इस पर गौर करना चाहिए। अब देखिए, तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जो श्री श्री रविशंकर ने बताया था? और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और आप अपने कमेंट्स मुझे 9833888040 पर भेज सकते हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, बचपन के इस ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। जिंदगी तो लोग बचपन में जीते हैं, बड़े होकर तो सिर्फ गुजारा करते हैं।
जिंदगी है तो मुसीबतें भी हैं। याद रहे सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 100। दोस्तों, अब मैं आपको एक नई सोच के बारे में बताना चाहता हूं जो 2020 के बारे में है। अब सुनिएगा ये किस तरह से एक वार्तालाप है दो दोस्तों के बीच में, जो एक 2020 के बारे में जो क्या उपलब्धियां हैं, क्या खोया, क्या पाया, इसके बारे में बातें कर रहे हैं। कल हमारे एक मित्र ने दूसरे को पूछा, 2020 वर्ष ने हमें क्या दिया, क्या दे रहा है और क्या देगा। वो बोला, कोरोना, चक्रवात, व्यवसाय, नौकरी में नुकसान, मानसिक तनाव, आत्महत्या, चीन, पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति। दूसरा बोला, नहीं दोस्त, आप गलत सोच रहे हो। सच में देखा जाए तो 2020 ने हमें संघर्ष करना सिखाया है। देश में स्वच्छता की कितनी जरूरी है ये सिखाया है। सावधानी बरतना, एक दूसरे की मदद करना, प्रकृति को सहेजना, अन्न की कीमत, मानसिक संतुलन और अनेकों नए मेन्यू, विविध तर्कपूर्ण लेख और पोस्ट, मन को गुदगुदा देने वाले अनेकों हास्य और व्यंग्यात्मक पोस्ट। इस साल ने हमें बताया कि कम खर्च में शादी और कम लोगों में भी अंतिम संस्कार हो सकता है। इसी वर्ष ने बिना मेकअप के ओरिजिनल चेहरे दिखाए, घर में रहने के लिए आवश्यक संयम दिया, घर के लोगों के साथ बातचीत करने का बहुमूल्य अवसर दिया। समय आने पर पास पड़ोसी अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये बताया। प्रदूषण में कमी, भविष्य में आने वाली किसी भी बड़ी विपदा से निपटने की मानसिक तैयारी कराई। यही सब तो सिखाया है इस 2020 साल ने। इस अवधि में हमने कई महत्वपूर्ण लोगों को अवश्य खोया है, लेकिन अमीरी गरीबी का भेद मिटा दिया है इस साल ने। अब तक हम जिन्हें अपने पूजा स्थलों पर देखते थे, उस परम शक्ति ईश्वर का दर्शन कराया है इस साल ने। जीवन का सही मूल्य समझाया है हमने जाना सही अर्थों में जीना कितना आसान है। हमारी सही क्षमता पहचानने को, सकारात्मक विचारों को अपनाने का सुनहरा मौका मिला है केवल इसी साल में। तो ये है 2020 का मूल्यांकन। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा 100वां एपिसोड पसंद आ रहा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, 3 बुरी खबरें देखकर आज की परिस्थितियों में भी सभी ढलती उम्र के व्यक्तियों को अपने जीवन पर विचार करना ही चाहिए। 12,000 करोड़ की रेमंड कंपनी का मालिक आज बेटे की बेरुखी के कारण किराए के घर में रह रहा है। अरबपति महिला मुंबई के पोश इलाके के अपने करोड़ों के फ्लैट में पूरी तरह गलकर कंकाल बन गई। विदेश में बहुत बड़ी नौकरी करने वाले करोड़पति बेटे को पता ही नहीं चला कि उसकी मां कब मर गई। और तीसरा सच, आप सपने सच कर IAS का पद पाए बक्सर के कलेक्टर ने तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। ये 3 घटनाएं बताती हैं कि जीवन में पद, पैसा, प्रतिष्ठा ये सब कुछ काम का नहीं होता है। यदि आपने जीवन में खुशी, संतुष्टि और अपने नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। वरना एक कलेक्टर को क्या जरूरत थी कि जो उसे आत्महत्या करनी पड़ी। खुशियां पैसों से नहीं मिलती है, अपनों से मिलती है। क्योंकि सीता जब राम के पास थी तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, मगर वही सीता जब सोने की लंका में गई तो उन्हें राम चाहिए था। इसलिए पैसा तो होता है पर सब कुछ नहीं होता है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जीवन आनंद के लिए है, चाहे जो हो बस मुस्कुराते रहो। यदि आप चिंतित हो तो खुद को थोड़ा आराम दो, कुछ आइसक्रीम, चॉकलेट और केक लो। यदि आपने चांद को देखा
तो आपने ईश्वर की सुंदरता देखी, और यदि आपने सूर्य को देखा तो आपने ईश्वर का बल देखा, और यदि आपने आईना देखा तो आपने ईश्वर की सबसे सुंदर रचना देखी। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको नंबर्स के बारे में बताता हूं। 9, 8, 7 डिक्रीजिंग ट्रेंड पर उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। 9 अर्थात के 9 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 का मतलब है 8 घंटे नींद होनी चाहिए। 7 का मतलब है यात्राएं परिवार के साथ करनी चाहिए, 7 यात्राएं। 6 का मतलब है कि 6 अंकों की आय, और 5 का अभिप्राय है 3 दिन हफ्ते में काम, 5 दिन हफ्ते में काम कीजिएगा। 4 का मतलब चक्का वाहन, और 3 का मतलब बेडरूम वाला फ्लैट। 2 का मतलब अच्छे बच्चे, और 1 का मतलब जीवन साथी, और 0 का मतलब चिंता। तो दोस्तों, ये सिर्फ मैसेज ही नहीं, एक सीख भी है। और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आपका पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, और एपिसोड नंबर 100। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। नफरत करने वाले भी गजब का प्यार करते हैं मुझसे, जब भी मिलते हैं कहते हैं तुझे छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको सुनाता हूं एक कविता, और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, कभी साथ बैठो तो कह दूं कि दर्द क्या है, कभी साथ बैठो तो कहूं कि दर्द क्या है, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। सुख मेरा कांच सा था, ना जाने कितनों को चुभ गया, आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। दुनिया तो एक ही है, फिर भी सबकी अलग है। दरख्तों से रिश्तों का हुनूर सीख लो मेरे दोस्त, जब जड़ों में जख्म होते हैं तो टहनियां भी सूख जाती हैं। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, सावधान तब तक कोई पंख काटने जरूर आएगा। हजार जवाबों से अच्छी है खामोशी साहेब, ना जाने कितने सवालों की आबरू तो रखती है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 100। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद मिलते हैं कहानी के लिए। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें, आपका मनपसंद प्रोग्राम आदि कश्यप। और अब आपको सुनाना चाहता है एक कहानी, और ये कहानी का शीर्षक है फांसी की सजा। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि यूनान यानी कि ग्रीस के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया, और फांसी की सजा का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर उस दरबार में उपस्थित नहीं था, तो सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, और कुछ सैनिक घर के अंदर चले गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था और नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया।
यह भी बताया कि फांसी शाम को 6 बजे दी जाएगी। और ये ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई हुई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दिया है, तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है और अब तुम जश्न मनाना चाहते हो? वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवा दिया गया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने के लिए वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने देखा कि सब जश्न मना रहे हैं तो वो भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया है। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकाने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। यह बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये जरूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ रहें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, इसे खुलकर जिएं। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर लिखिएगा। और ये है आपका अपना फेवरेट पसंदीदा आदि कश्यप, आरजे आदि। और अब इस कार्यक्रम को यानी कि 100वीं एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करता है। और समाप्त करने से पहले आपको कहता है कि कुछ तो चाहत होगी इन बारिशों की बूंदों की भी, कुछ तो चाहत होगी इन बारिशों की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें एपिसोड नंबर 100। अब आपसे इस सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय और वंदे मातरम।